डॉक्टर अमनिका गांधी। बरसात का मौसम आ गया है और बरसात के मौसम आते के साथ बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती है और कभी कभी देखा गया है कि कोई व्यक्ति को जब बरसात आते हैं तब वह बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी चाहे कुछ भी हो, जैसे डायरिया, शरीर में फोड़े फुंसी, खुजली या पेट में दर्द, गैस, अपच की समस्या या खून की कमी होने लगती है। अगर जिन लोगों को बरसात का मौसम आते के साथ यह सब समस्या उत्पन्न हो, उन लोगों के लिए आज मैं एक खास होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दवा का नाम है डल्कमारा। डल्कमारा शरीर की विभिन्न प्रकार की उन सभी समस्याओं पर बहुत ज़्यादा कारगर होती है जो बरसात की शुरुआत होते ही समस्या उभर कर आने लगती है। ऐसी स्थिति में बरसात के वक्त होने वाली सभी समस्याओं में डल्कमारा एक महाऔषधि का कार्य करता है। इसके अलावे अगर आप कोई सीलन वाली जगह में रहते हैं जहाँ के दीवार जो हैं स्विच करते हों, सीलन होती हो, नमीदार मौसम होता हो, अगर उस स्थान पर व्यक्ति रह रहे हों तो वैसे स्थान में होने वाली बीमारियां को भी ठीक करती है डल्कमारा। डल्कमारा एक प्लांट किंगडम की दवा है जो एक प्रकार के पौधे से तैयार होती है और यह उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा करता है जो लोग पार्टी सार्टी में बहुत विभिन्न प्रकार के भोजन एक साथ खा लेते हैं। चूँकि बहुत बार देखा गया है कि अनेक प्रकार के स्वाद वाले, अनेक प्रकार के तासीर वाले भोजन को एक साथ खाने की सलाह नहीं दी जाती है और अगर ऐसा कोई व्यक्ति खा लेता हो और वह बीमार पड़ जाता हो तो वैसी स्थिति में डल्कमारा बहुत अच्छा कार्य करता है। जैसे खट्टा, मीठा, तीता, चटपटा, नमकीन सब कुछ एक साथ खा लिया हो और उसके खाने के बाद उन्हें डायरिया, पेट में दर्द, गैस, अपच या शरीर में इचिंग कुछ भी अगर हो रहा हो ऐसे खाने के बाद, तो वैसी स्थिति में डल्कमारा 100% कारगर होती है। ऐसी स्थिति में पल्सिट्ला भी कारगर होती है, लेकिन पल्सिट्ला और डल्कमारा में फ़र्क यह होता है कि जब हम पार्टी में गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो पल्सिट्ला का क्षेत्र आता है। अगर पार्टी में गरिष्ठ भोजन के साथ साथ खट्टा, मीठा, तीता, नमक, दूध वगैरह वगैरह बहुत चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर डायरिया शुरू हो गई, पेट दर्द शुरू हो गया, तो वैसी स्थिति में आपको डल्कमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ऐसी स्थिति में भी डल्कमारा बहुत फ़ायदा करता है जहाँ सीलन वाले स्थान में जो व्यक्ति रहते हों उन्हें अक्सर नमोनिया, खांसी, सर्दी, साथ में डायरिया भी बार बार होता हो, तो वैसे लोगों के लिए डल्कमारा महाऔषधि है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी से भीग जाते हैं और अचानक बारिश हो जाती है और पानी से भीग जाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी डल्कमारा बहुत फ़ायदा करता है। ऐसी स्थिति में रेस्टॉक्स भी अच्छा कार्य करता है, लेकिन डल्कमारा वैसी स्थिति के लिए एक महाऔषधि होती है। जब पसीने से भीगने से या बारिश की पहली जो बारिश होती है जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और ऐसी स्थिति में इस गंदगी वाले पानी हमारे जब शरीर पर गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा इचिंग होते हैं, बहुत तरह के बरसात आते के साथ फोड़े फुंसी निकलना शुरू हो जाते हैं। वैसी स्थिति में डल्कमारा बहुत अच्छी बेहतरीन दवा है। अब बात कर लेते हैं कि जो हर्पिस नाम की जो बीमारी होती है
वह भी बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और वैसी स्थिति में हर्पिस में भी डल्कमारा का अच्छा उपयोग होता है। इसके बाद आप यह देखेंगे कि आपके स्कैल्प में दिनाय, दाग दिनाय जो होता है, रिंग बर्न, वह अगर हुआ हो और सिर्फ आपके सिर के ऊपरी भाग यानी कि स्कैल्प में हुए दिनाय में सिर्फ और सिर्फ डल्कमारा एक महाऔषधि है। डल्कमारा देने से ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा आराम है। याद रहे, इस तरह के दाग जो सिर्फ स्कैल्प पर हो और शरीर के किसी और भाग में न हो, तो वैसी स्थिति के लिए डल्कमारा महाऔषधि है। आप इस स्थिति में बहुत तरह की दवाइयाँ उपयोग करते हैं और अंग्रेजी मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा आराम होता है, पुनः फिर से पैदा हो जाता है। वैसी स्थिति में डल्कमारा महाऔषधि का कार्य करता है। 10 से 15 दिनों तक इसका इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम। डल्कमारा 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि थोड़ी सी ठंडी हवा चली या थोड़ी सी बारिश में भीग गए तो आपके नाक जो होते हैं बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। म्यूकस तो नहीं आता, लेकिन नाक बंद होते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। रात को सोने में दिक्कत महसूस होती है जब नाक बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी डल्कमारा महाऔषधि है इस लक्षण पर कि सिर्फ आपका नाक बंद हो रहा है। दूसरी कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा बारिश है, अचानक आप गर्म थे और ठंडे हो गए, चूँकि अक्सर बरसात के मौसम में दिन गर्म और रात ठंडा होता है, ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम होते रहते हैं। और ऐसी स्थिति को लेकर डल्कमारा दिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावे होंठ के ऊपर वाले भाग, जैसे कि होंठ के ऊपर में ये किनारे किनारे छोटी छोटी सी फुंसियाँ कील मुहासों के जैसे एक कील निकलते, अगर उसे दबाया जाए, पुश किया जाए तो उससे छोटी छोटी कील निकलते हैं और ये होंठों के ऊपर, पूरे होंठों के किनारे किनारे में छोटे छोटे दाने यानी छोटे छोटे फोड़े निकल जाते हैं। उसके लिए डल्कमारा महाऔषधि है। इसके बाद पैर जो होता है, अक्सर व्यक्ति का ठंडा महसूस होता है। बरसात के मौसम में, ठंडी के मौसम में अक्सर पैर ठंडा महसूस होता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता है। पैर को थोड़ा गर्मी प्रदान किया जाए तो आराम महसूस होता है। ऐसी स्थिति के लिए डल्कमारा महाऔषधि है। इसके अलावे ऐसे मरीज को पैरों में बहुत पसीना देखा गया है, पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तो वैसे मरीजों को डल्कमारा बहुत फ़ायदा करता है। जबकि साइलेसिया के रोगी में भी पैरों में पसीना आने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो साइलेसिया के मरीज होते हैं उनके पैरों से जो पसीना आता है वो उसमें बदबू बहुत ज़्यादा होती है। जबकि डल्कमारा के जो मरीज होते हैं उनके पसीना बहुत आता है, पसीना नीचे तक चू जाता है, साथ में पूरे शरीर में भी पसीना आता हो तो डल्कमारा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई खांसी हो और बहुत ज़्यादा खांसी होता जाए, सूखी खांसी होता जाए और जब थोड़ी सी कफ निकल जाए तो आराम हो जाए, या किन्हीं को फिजिकल रिलेशन बनाने के समय में अचानक खांसी हो जाती है तो ऐसी स्थिति के लिए डल्कमारा महाऔषधि होता है। इसके अलावे जो डल्कमारा का उपयोग होता है वह बुखार में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब आप बारिश में भीग गए हों या जब गर्म से ठंडे पानी का सेवन कर लिए, ऐसी स्थिति में अगर बुखार आया हो तो बहुत ज़्यादा फायदा देती है डल्कमारा। आप उस स्थिति में भी डल्कमारा का उपयोग कर सकते हैं जब आप कोई ठंडी चीज़ पीने या खाने, जैसे कि आपने आइसक्रीम खाया हो और आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया हो, आपने बहुत ज़्यादा ठंडी पानी पी ली हो और अचानक से पानी पीने के बाद दर्द उत्पन्न हो गया हो, तो वैसी स्थिति में भी डल्कमारा
बहुत फायदा करता है। अगर ठंडा पानी पीने से आपके दांतों में दर्द उत्पन्न हो गया हो, वैसी स्थिति में भी डलकमारा बहुत फायदा करता है। डलकमारा उस कंडीशन में भी बहुत फायदा करता है जब आपके सिर में ऐसा महसूस हो कि कुछ आवाज़ कर रहा हो, और ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जैसे कान में भी कुछ आवाज़ होता है, उसी प्रकार से सिर में भी आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ आवाज़ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। वैसी स्थिति में भी डलकमारा बहुत ज़्यादा फायदा करती है। डलकमारा हमेशा याद रखने की चीज़ है कि जब आप विपरीत भोजन, यानी कि जो भोजन का जो नियम है, जो संस्कार है कि भोजन कैसे करना है और कब किस भोजन के साथ कौन सा फूड इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आपने गलती से कर लिया हो या जैसे भी आप कर लिए हो और उससे अगर बीमार पड़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होती है या कुछ और भी समस्या होती है, तो आप हमेशा डलकमारा का उपयोग करेंगे। जब भी सीलन वाले जगह में रहने से अगर आपको कोई समस्या सांस से संबंधित, पेट से संबंधित, स्किन से संबंधित हो जाता है तो डलकमारा उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो पहली बार इसमें भीगने के बाद जो इचिंग होती है उसमें आप डलकमारा का प्रयोग करेंगे। स्कैल्प, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प के दिनाय में जो दाद होती है, रिंग बर्न होती है, उसके लिए आप डलकमारा का प्रयोग करेंगे। बारिश से भीगने के बाद होने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं में डलकमारा का प्रयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन कर लेने के बाद बीमार पड़ने की स्थिति में डलकमारा का प्रयोग करेंगे। और डलकमारा का एक खास लक्षण है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बरसात का सीजन आ जाता है या अन्य ठंडे के मौसम में भी उन्हें हल्का हल्का बुखार लगातार उनके शरीर में बना रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत सशंकित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की टेस्ट करवाते फिरते हैं, और वैसी स्थिति में जो लगातार एक थोड़ा सा जो उनका तापमान शरीर का बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी धीरे धीरे होने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में डलकमारा महाऔषधि का कार्य करता है और ऐसे मरीज को पूर्णतः स्वस्थ कर देता है। ऐसी स्थिति में डलकमारा को 1 से 1.5 महीने तक उपयोग करना चाहिए। ठट्ठी पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद बहुत अच्छा फायदा करता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।